ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया था, श्रुत वेदांतानामपि केषांचित् ब्रह्मास्मीति बुद्धिस्थैर्य अदर्शनात्। जिन्होंने वेदांत का श्रवण किया है उन लोगों को भी अहम ब्रह्मास्मि ये बुद्धिस्थैर्य नहीं प्राप्त होता। इसका कारण क्या होगा? तो बोले और कोई प्रतिबंध है। अस्ति किंचित प्रतिबंधकांतरम, तो बहिर्मुखता इत्यादि प्रतिबंध तो है और भी कुछ है, उसको अब यहाँ बताना है। तो श्लोक में कहा, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति ताम आहुः परमां गतिम। अभी इसका भाष्य देखना है ना। यदा यस्मिन् काले स्वविषयेभ्य निवर्तितानि आत्मनि एव पंचज्ञानानि ज्ञानार्थत्वात् श्रोत्रादि इंद्रियाणि ज्ञानानि उच्यन्ते। जिस समय, यदा यस्मिन् काले मतलब ये काल विशेष में होगा, हमेशा नहीं होगा, थोड़े समय के लिए होगा। क्या होगा? विषयों से ज्ञानेंद्रिय हट के आत्मा में स्थित हो जाएंगी। विषयेभ्यः निवर्तितानि आत्मनि एव पंचज्ञानानि। विषयों से हटाई हुई ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ जो है, आत्मनि एव मतलब आत्मा में तो जाएगी नहीं, आत्मा का चिंतन नहीं करेगी, अपने आप में रहेगी। विषयों की ओर इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां नहीं जाती, इतना पक्का है। और इनको ज्ञानानि क्यों कहा? क्योंकि ज्ञानार्थत्वात् श्रोत्रादि इंद्रियाणि ज्ञानानि उच्यन्ते। क्योंकि ये ज्ञान के लिए है, ज्ञान का व्यवहार करती है, इसलिए इनको ज्ञानानि कह दिया। ठीक है। मनसा सह अवतिष्ठन्ते, केवल ज्ञानेंद्रियां ही नहीं, मन भी मनसा सह। टीका में देखो, अब श्रवण मननाभ्याम प्रमाण प्रमेय असंभावना निरासेपि चित्तस्य अनेकाग्रता दोषः प्रतिबंधकः संभवति तद अपनयनाय योगो अनुष्ठातव्य उपदिश्यते इत्यर्थः। श्रवण और मनन के द्वारा, श्रवण मननाभ्याम प्रमाण प्रमेय असंभावना निरासे अपि। श्रवण के द्वारा कौन सी असंभावना की निवृत्ति होगी? प्रमाण असंभावना की। और मनन के द्वारा प्रमेय असंभावना की निवृत्ति होगी। अब इसका अर्थ क्या है? प्रमाण असंभावना का अर्थ क्या है? प्रमाण असंभावना का अर्थ क्या है?
कि वेद का तात्पर्य क्या है। वेद है प्रमाण, उपनिषद जो है वो प्रमाण है हमारे लिए। उपनिषद जो प्रमाण है उसका तात्पर्य क्या है, ये जब मुझे पता नहीं तो उसके बारे में मुझे संशय रहेगा, प्रमाण के बारे में संशय रहेगा कि उपनिषद बताता क्या है। बहुत सारी चीज़ बता रहा है, तो किसी ने मुझे कह दिया उपनिषद प्रमाण है, ठीक है, मैं उपनिषद लेके घूम रहा हूँ, लेकिन उपनिषद में क्या बताया है, वो बहुत सारी चीज़ बताई हैं। तो उपनिषद मेरे ब्रह्मत्व के बारे में बता रहा है, मेरा ब्रह्मत्व मतलब मैं ब्रह्म हूँ, ये बता रहा है। ये मुझे नहीं पता। जब तक ये मुझे नहीं पता तो मैं उपनिषद अपने पास होने पर भी इसका लाभ मुझे नहीं प्राप्त है, उपनिषद श्रवण करने पर भी उसका लाभ मुझे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे ब्रह्मत्व को बता रहा है, ये ज्ञान मुझे नहीं हुआ। तो अगर मैं कहूँगा अब मैं तो छांदोग्य पढ़ रहा हूँ, मैं तो बृहदारण्यक पढ़ रहा हूँ या सुन रहा हूँ, लेकिन ये मेरा अच्छा ब्रह्मत्व का अर्थ भी समझ में आना चाहिए। ब्रह्मत्व का अर्थ क्या है? अपरिच्छिन्नत्व। मतलब मैं देश में काल में कहीं न कहीं कटा पीटा हूँ, सीमित हूँ। ये जो भ्रांति है इसको हटाना और बताना कि मैं देश काल में असीमित हूँ, ये उपनिषद का काम है। इसको सरल जितना देखो, शास्त्र की जो भाषा है ना, उसको आप जितने सरल शब्दों में अपने में घटा सकते हो ना, इसका अर्थ ये है कि आपको ये समझ में आया है। और आप केवल उसी की भाषा को वैसे के वैसे बता दोगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आया है, तो इसका अर्थ ये है कि आपको उसका लाभ नहीं होगा। जैसे समझो मुझे किसी ने पंक्ति बता दी, श्रवण मननाभ्याम प्रमाण प्रमेय संभावना निराशेपि चित्तस्य अनेकाग्रता दोष प्रतिबंध संभवति। तो मैं भी ऐसे के ऐसे रट मार दूंगा, श्रवण मननाभ्याम प्रमाण। अच्छा, कोई पूछेगा मुझे तो उसका अर्थ मुझे अगर सरलता से समझाने को आता है, तब उसका अर्थ ये कि मैंने समझ लिया है। और जब मैं वही का वही 4 बार बता दूंगा, तो कोई कहेगा अच्छा समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया, ठीक है मैं बता दूँ, श्रवण मननाभ्याम प्रमाण प्रमेय समा। तो इसका अर्थ ये है कि इनको ही समझ में नहीं आया है। तो आप अब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को समझाओ कि इसका अर्थ क्या है। जैसे सरल दृष्टांत देता हूँ, कोई कहेगा कि मुझे रज्जु में सर्प भ्रांति से दिखती है, ठीक है, रज्जु में सर्प की भ्रांति से प्रतीति हुई, ये वाक्य है। इसका अर्थ क्या समझना है कि वास्तव में जहाँ मुझे सर्प दिख रहा है या दिख रही है, वहाँ सर्प नहीं है, वहाँ रज्जु है, लेकिन ये अज्ञान से ऐसी प्रतीति हो रही है, ये ऐसे समझना। तो वही वाक्य मैंने अपने आप को समझा दिया कि वहाँ वो है नहीं, केवल भास रहा है, ठीक है। ऐसे ब्रह्म बता रहा है कि तुमको अपने में सीमित या परिच्छेद का भान हो रहा है कि मैं तो सीमित हूँ या मैं संसारी हूँ। अब कोई कहेगा ब्रह्म बता रहा है कि मैं असंसारी हूँ,
अच्छा, आपको पूछेगा संसार का अर्थ पहले बताओ। तो अगर मैंने संसार का अर्थ समझ लिया, संसार का अर्थ क्या है? कर्तृत्व भोक्तृत्व, छोटे से छोटा। देखो, इहलोक परलोक गामी, ये भी संसार है। इस लोक से अन्य लोक में जाना, उसका अर्थ क्या होगा कि मैं अभी तो मैं संसारी नहीं हूँ, जब मैं जाऊँगा तब संसारी बनूंगा। ये गलत समझ हो गई। अभी भी अगर मेरी ये समझ है कि मैं वक्ता हूँ, करता हूँ, और समझो मुझे ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, तो मैं भोगता हूँ, या मेरी आवाज़ ही सुनाई दे रही है, ये भी भोग हो रहा है। तो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है, ये मुझ में केवल भास रहा है नहीं। तो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है। तो मुझे ये जो लग रहा है कि मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं खड़ा हो जाऊँगा, आप लोगों को मैं देख रहा हूँ, यही संसारित्व है। क्योंकि आत्मा देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। तो ये जितना व्यवहार है ना, यही संसारित्व है। इसी को भ्रांति से समझना, मतलब जैसे रज्जु में सर्प भासता है लेकिन है नहीं, वैसे आत्मा में संसार भासता है लेकिन है नहीं। ये समझ बने, इसके लिए उपनिषद है। उपनिषद का ये प्रयोजन है। तो ये जिसको समझ में नहीं आया है, उसकी अभी प्रमाण असंभावना नहीं गई। उसको कहा जाएगा आप और श्रवण करो। तो अगर हम श्रवण करके और कुछ पकड़ रहे हैं समझो, लेकिन ये हमको नहीं पकड़ में आया कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, तो अभी मुझे श्रवण का तात्पर्य पकड़ में नहीं आया। इसको कहते हैं तात्पर्य निर्णय। तो मैंने सुना तो बहुत सारा, लेकिन जो ग्रहण करना था वो नहीं हुआ। तो कोई कहेगा कि मैं 5 साल से वेदांत सुना हूँ, तो जो पुराने महात्मा लोग होते हैं ना, वो तो हंसेंगे, क्योंकि अभी ये सुन नहीं रहे हैं। इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि सुनना क्या है। तो जिस चीज़ को ठीक ठीक पकड़ना है, उसको छोड़ के अन्य चीज़ को ग्रहण करते रहते हैं हम। पंक्तियों को वो समझ लिया, या अच्छा ये कहानी है याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी की, अथवा नचिकेता और यमाचार्य की, वो तो सब बढ़िया है। लेकिन ग्रहण क्या करना है कि मुझ में संसारित्व हो नहीं सकता। अगर दिख रहा है तो वो भ्रांति से दिख रहा है। भ्रांति से जो कुछ दिखता है वो वास्तव में नहीं है, ये समझ होनी चाहिए। तो ये हो गया प्रमाण असंभावना, ये श्रवण से जाएगा। तो हमने श्रवण किया और ये समझ नहीं बनी, तो क्या करना है? वो बोले फिर से श्रवण करो, और क्या। लेकिन ध्यान दो कि आपको सुनना क्या है ठीक ठीक। तो जिसको बार बार बताया जाता है ना, कि समझो बार बार ये बताया गया कि आप ब्रह्म हो, आप ब्रह्म हो, आप ब्रह्म हो, इसका अर्थ है आप अपरिच्छिन्न हो, इसका अर्थ है आप असंसारी हो। इसलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व आप में मिथ्या है, ये पकड़ना है हमको। तो मैं जब दूसरे लोक में जाऊं तब मैं संसारी बनूंगा, तो अभी तो मैं संसारी नहीं हूँ। अरे हर मिनट आप संसारी हो। हर क्षण जब आपको ये लगता है कि मैंने ये किया और अब मुझ में ये हुआ, मैं अभी नहीं तो पहले भी मेरे पहले के ये कर्म थे, उसका अभी मैं प्रारब्ध भोग रहा हूँ। तो जब कर्म मैंने किए तब था मैं कर्ता, अब प्रारब्ध भोग रहा हूँ तो अब मैं हूँ भोक्ता। ये हो गया हेतु फल।
हेतु फल, पहले कारण अब कार्य, तो हेतु फलात्मक मैं हूँ, ये समझ मेरी बनी, जो कि गलत है। तो शास्त्र क्या कहेगा, जैसे भाष्यकार ने कहा, यहाँ नहीं अन्य जगह, न त्वम हेतु फलात्मकः किंतु तत्त्वमसि। तो तुम हेतु फलात्मक नहीं हो, मतलब न तुम में वो कारण है जिसके कारण तुम कर्ता बने, और कर्ता बनने का फिर फल भोगोगे। तो तुम न कर्म करने वाले हो, न उसका फल भोगने वाले हो, ये समझ बनती रहे। तो कर्म करने वाला कौन था, वो मैं नहीं हूँ, जो था वो मैं नहीं हूँ, जो फल भुगतेगा वो मैं नहीं हूँ। तो इस व्यक्ति से आप अलग हो जाओ। ब्रह्म और ये कर्ता भोक्ता, क्योंकि कर्म तो चलते रहेगा, शरीर के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर कर्म चलते रहेगा, मैं इससे अलग हूँ, ये समझ बने एक पहले, और फिर वो बनी रहे। पहले वो समझ बने, फिर वो बनी रहे, स्थायी रहे, स्थिर रहे। इसके लिए ये प्रयास चल रहा है। तो अभी इससे अगर मुझे नहीं हटना है, क्योंकि यहाँ तो मान सम्मान मिलेगा, ये जो व्यक्तित्व है उसी को सब जानते हैं, और समझो मैं 2-4 प्रश्न के उत्तर दे दूँ तो सब कहेंगे ये बहुत बढ़िया है, और इसी से मुझे इससे हटना है कि ये तो मैं नहीं हूँ। और चाहे समझो इसको 2-4 प्रश्न के उत्तर नहीं आए तो अब अपमान हो रहा है मेरा, तो मैं दुखी हो गया, तो आपको कहना ये मैं नहीं हूँ, इससे आप हट जाओ कि ये इसका काम ही ये है, ये जीव को या तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, मैं ये नहीं हूँ। तो पहले तो ये समझ बनाना, ये है श्रवण का काम। ये हो गया प्रमाण असंभावना निवृत्ति, श्रवण से ये हो जाएगा। फिर अब इसमें प्रश्न आएंगे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। अब उपनिषद ने बता तो दिया, मुझे श्रद्धा है इसलिए श्रद्धा से तो मैं स्वीकार करता ही हूँ। देखो, जिसको श्रद्धा नहीं होगी वो तो स्वीकार ही नहीं करेगा। तो अगर आप ये मान के चलते हो कि उपनिषद ने बताया इसलिए सही है, तो ये श्रद्धा हुई, ये आपने माना, लेकिन ये आपने जाना नहीं। मानना एक है और जानना एक है। तो मैंने मान लिया कि अच्छा आप कहते हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि में अभी विकल्प उठ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जैसे अद्वितीयत्व, अब मैं द्वैत सुबह शाम 24 घंटे द्वैत ही देखता हूँ, बाहर भी और आंतर जगत में भी। आँख बंद करता हूँ तो मैं साक्षी और बुद्धि वृत्तियाँ, ये भी द्वैत है। आंतर जगत में भी द्वैत है, साक्षी और बुद्धि वृत्ति, अथवा बुद्धि वृत्ति और कोई काल्पनिक विषय, प्रातिभाषिक विषय, किसी में कल्पना करता हूँ। कोई देवता आके मुझे दर्शन दे दे, मुझे हाथ लगा दे कि भाई तुम्हारे सारा अज्ञान तुम्हारा मिट जाएगा, तुम सर्वज्ञ हो जाओ, ये भी काल्पनिक है। तो वहाँ भी द्वैत बना हुआ है, और शास्त्र कहता है ये द्वैत मिथ्या है ही नहीं। तो ये होगा कैसे, ये संभव कैसे है? इसमें असंभावना होना, ये है प्रमेय असंभावना। और मैं असंसारी कैसे हूँ? मैं दिन रात दुखी रहता हूँ या सुखी दुखी होते रहता हूँ, सभी लोग होते हैं, और आपने आके बस बोल दिया कि ऐसा है, और केवल आप ही बोल रहे हो। आप विशिष्ट अद्वैत वाले के पास जाओ, माधवाचार्य जी के पास जाओ, द्वैताद्वैती के पास, वल्लभाचार्य जी के, किसी के पास, रामानुजाचार्य जी है, वही उनके किसी संप्रदाय में वो कोई ऐसे नहीं कहेगा कि द्वैत है ही नहीं। वो तो सब द्वैत मान के चलाते हैं।
तो केवल आपने ही ये कैसे निर्णय कर लिया? तो बहुत प्रश्न आएंगे। तो इन प्रश्नों का समाधान कुछ हद तक तो होना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सबके सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा, उतना अध्ययन तो कौन करेगा। जैसे मैं कहता हूँ, आप लोगों को पता ही होगा, ये माधवाचार्य जी के संप्रदाय के एक आचार्य हुए, उन्होंने न्यायामृत लिखा है। वो न्यायामृतकार को भगवान मधुसूदन सरस्वती जी ने उसका खंडन करके सारे उत्तर दे दिए अद्वैत सिद्धि में। लेकिन उनके बाद फिर जो उनकी परंपरा में आए, उन्होंने अद्वैत सिद्धि को लेकर अपने और ग्रंथ बनाए और प्रश्न उठाए, वो कुछ और नए तर्क दिए। अब फिर मधुसूदन सरस्वती जी के बाद जो अद्वैत में आए, उन्होंने उनके उत्तर दिए। तो ये चलता रहा। तो कोई कहेगा मैंने तो अद्वैत सिद्धि तक पढ़ा है, उसके बाद में क्या हुआ तो मुझे नहीं पता। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि सारी शंकाओं का समाधान हो जाए, लेकिन शंकाओं का समाधान करते करते एक समय आ जाए कि जब बुद्धि कहे कि इतने से मेरा पेट भर गया है, अब मुझे और कोई प्रश्न नहीं रहा, क्योंकि मेरी समझ में आ गया कि ये वास्तव में सत्य ही होगा। तो किसी को 2 युक्ति में समझ में आ जाएगा, किसी को 200 में समझ में आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको सारी युक्तियों की ज़रूरत पड़े। बहुत सारी युक्तियां हैं शास्त्र में। तो प्रमेय असंभावना निवृत्ति हो जाएगी, ये है मननम। इतना होने पर भी प्रमाण प्रमेया संभावना निरासे अपि, उनका निराश करने पर भी चित्तस्य अनेकाग्रता दोषः प्रतिबंधकः संभवति। चित्त का जो अनेकाग्रता का दोष है वो प्रतिबंध बन के खड़ा रहेगा। मतलब बहुत सारे दरवाजे तो खुल गए, लेकिन ये दरवाज़ा अभी बंद है आपके लिए, अभी आपके लिए खुला नहीं है, ये विघ्न है अभी। तो उसको खोलने के लिए, उसको तद अपनयनाय, उसको हटाने के लिए कि वो प्रतिबंध न रहे, योगो अनुष्ठातव्यः, योग का अनुष्ठान करना चाहिए, ये उपदेश दिया गया है। योगो अनुष्ठातव्य उपदिश्यते इत्यर्थः। अब भाष्य में देखो। अच्छा, योग का अर्थ क्या है वो भी यहाँ बताएंगे, बाद में देखते हैं। देखो, अवतिष्ठन्ते सह मनसा यद अनुगतानि तेन संकल्पादि व्यावृत्तेन अंतःकरणेन, संकल्पादि व्यावृत्तेन अंतःकरणेन मनसा सह ज्ञानानि यद अनुगतानि। तो ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो क्या होगा, उनका संकल्प विकल्प व्यापार वो बंद कर देगी। मतलब नहीं, अंतःकरण संकल्प विकल्प व्यापार बंद कर देगा। तो कैसे होगा ये? जब हम कहते हैं कि बुद्धि मन का नियंत्रण करेगी, मन है संकल्प विकल्पात्मक, तो अंतःकरण तो एक ही है। तो उसमें 2 प्रकार का व्यवहार होता है। एक व्यवहार होगा संकल्प विकल्प और एक व्यवहार होगा निश्चय। तो निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा संकल्प विकल्पात्मक व्यवहार को रोक देना, और जो निश्चय शास्त्र से हुआ है उसका उपयोग करके आगे अब बुद्धि के द्वारा उसी चिंतन का उपयोग करना जो शास्त्र का निचोड़ है, शास्त्र से जो प्राप्त हुआ है। संकल्पादि व्यावृत्तेन, संकल्प विकल्प को व्यावृत्त करके
अंतःकरण के द्वारा फिर बुद्धिश्च अध्यवसाय लक्षणा न विचेष्टति। बुद्धि जो है अध्यवसाय लक्षण वाली, मतलब निश्चयात्मिका बुद्धि जो है वहाँ विचलन नहीं होता। स्वव्यापारेषु न विचेष्टते, विचेष्टति छांदस प्रयोग है शायद, क्योंकि भगवान भाष्यकार ने कह दिया न विचेष्टते। विचेष्टति मंत्र में है, लेकिन भाष्यकार ने कह दिया विचेष्टते। न व्याप्रियते मतलब व्यापार नहीं करती। कौन? बुद्धि। ताम आहुहु परमाम गतिम, ये है परम गति। तो बुद्धि व्यापार नहीं करती, मन व्यापार नहीं करता और ज्ञानेंद्रिय अपने स्थान में है, तो ये सुषुप्ति में यही होता है। सुषुप्ति में लक्षण घट गया। आपने जो लक्षण बनाया योग का, वो सुषुप्ति में अतिव्याप्ति हो गई ना, क्योंकि वहाँ भी पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते, तो हो गया। तो सुषुप्ति और योग में भेद क्या रहा? तो अब आगे बता रहे हैं, लेकिन नहीं तो आपको क्या समझना है कि इस अवस्था की प्राप्ति, इसका प्रयोजन क्या है? जो पहले बताया कि चित्त में जो अनेकाग्रता दोष है, जो प्रतिबंधक है, श्रवण मनन से प्रमाण प्रमेय असंभावना तो चले गए, लेकिन मैं ब्रह्म हूँ ये बुद्धि में स्थिरता नहीं हुई। तो मैं थोड़ी देर समझूंगा मैं ब्रह्म हूँ, फिर मैं समझूंगा नहीं मैं करता हूँ, मैं तो व्यक्ति हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, समझो जीव हूँ, मैं कितना बढ़िया जीव हूँ, देखो मैं कितना सुंदरता से कठोपनिषद समझा सकता हूँ। ये भी भ्रांति है, क्योंकि ब्रह्म समझा सकता है क्या कुछ? तो समझाने वाला है वो ब्रह्म नहीं हो सकता। तो इस प्रकार आपको जहाँ जहाँ ये गलत समझ छुपी हो उसको निकालना पड़ेगा। उसको ऐसे ही रखोगे तो नहीं काम चलेगा। ये महात्मा लोग चुपचाप बैठ के यही काम करते हैं। जो समझ गलत हुई है ना, उसको वहाँ से निकालो और काटो उसको कि ये गलत है, वो गलत है, ऐसे। तो सुषुप्ति में ये चित्त का जो अनेकाग्रता का दोष है वो नहीं जाएगा, इसलिए ये सुषुप्ति नहीं हो सकता। सुषुप्ति में क्या होता है? अनेकाग्रता होती है सुषुप्ति में? नहीं होती है। सुषुप्ति में अनेकाग्रता नहीं है। सुषुप्ति में एकाग्रता होती है? एकाग्रता भी नहीं होती। सुषुप्ति में क्या होता है? शून्याग्रता। शून्य अग्र मतलब आगे, सामने क्या है? शून्य। सामने अनेक विषय हो तो कहा जाएगा अनेकाग्रता। सामने अगर एक ही ध्येय हो तो कहा जाएगा एकाग्रता, और सामने कुछ नहीं हो तो हो जाएगा शून्याग्रता। तो कभी कभी लोग ध्यान में बैठते हैं तो क्या होता है? शून्याग्रता मतलब दो चीज़, या तो सो जाएंगे अथवा मन शून्य हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं ब्रह्म हूँ ये बुद्धि नहीं बनेगी। थोड़े समय आप एकदम शून्य होके बैठोगे। या समझो किसी को बहुत दुख हो गया ना कभी, तो मन शून्याग्रह हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता उनको। समझो किसी का बहुत ही प्रिय कोई हो, उनकी मृत्यु हो गई, अब वो कहेंगे हम बैठे हैं, वो ध्यान नहीं होगा, मन बिल्कुल शून्य हो जाएगा और कुछ भान में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है।
थोड़े समय तक ये परिस्थिति रहती है, तो इसका लाभ नहीं होगा। ये जैसे गाड़ी बंद पड़ गई, ना आगे जा रही है न पीछे जा रही है, तो क्या फ़ायदा है। कम से कम यहाँ वहाँ जाए, अनेकाग्रता भी ठीक है। शून्याग्रता किस लिए होती है कि मन थोड़ा थके नहीं। अनेकाग्रता में मन थक जाता है, ये करो ये करो ये करो, थोड़े समय में आपको लगेगा कि अच्छा अब मुझे ये सब हटाओ यहाँ से। तो सुषुप्ति है वो योग नहीं है, सुषुप्ति अलग है। यहाँ अनेकाग्रता का जो दोष है उसको हटाने के लिए, अनेकाग्रता मतलब कैसा होगा, मैं परिच्छिन्न हूँ फिर मैं अपरिच्छिन्न हूँ, मैं निर्गुण हूँ फिर मैं सगुण हूँ, मैं तो बहुत गुण वाला हूँ, मुझ में ये गुण है ये गुण है, मतलब मैं निर्गुण नहीं हूँ। मैं क्रिया वाला हूँ, मतलब मैं अक्रिय निष्क्रिय नहीं हूँ। ये भ्रांतियाँ हो रही हैं। मैं दृष्टा हूँ कि दृश्य हूँ, तो ये अनेकाग्रता है। एकाग्रता मतलब इसका अर्थ ये नहीं है कि एक ही विचार हो, लेकिन अब मैंने 4 चीज़ बताई, सगुण हो या निर्गुण हो, तो निर्गुण, निष्क्रिय, दृष्टा, ये सब एक ही है। मैं निर्गुण हूँ या निष्क्रिय हूँ या दृष्टा हूँ, ये सब एक है। इसके लिए इसको कहा जाएगा एकाग्रता। भले विचार अलग अलग हैं, लेकिन सामने एक ही चीज़ है, ब्रह्म, इसलिए वो एकाग्र है। लेकिन अगर मैं सगुण भी हूँ और सक्रिय हूँ और दृश्य हूँ, तो ये अनेकाग्र हो गया। तो ऐसे एकाग्रता पूर्वक जब चिंतन होगा तो ब्रह्माकार वृत्ति बन रही है। ये अनेकाग्रता को हटाएगी। टीका, येन येन मनसा अधिष्ठितानि तेन तेन सह अवतिष्ठन्ते निवृत्त व्यापाराणि भवन्ति इत्यर्थः। येन येन मनसा, जिस जिस मन के द्वारा, अधिष्ठितानि, अधिष्ठितानि ज्ञानानि, तेन तेन सह अवतिष्ठन्ते निवृत्त व्यापाराणि भवन्ति। ये ज्ञानेंद्रिय जो है जिस जिस के साथ ये काम करेगी। देखो टिप्पणी में दिया है, मनसः ऐक्य अपि राजसादि भेदेन नानात्वम आदाय येन येन। मन एक है फिर भी या तो राजस, सात्विक, राजसिक, तामसिक भेद से जिस जिस के साथ वो रहेगा, अथवा ज्ञानेंद्रिय में भी ये घटा सकोगे आप। ज्ञानेंद्रिय जो है तो मन जिस ज्ञानेंद्रिय के साथ जुड़ेगा, मन जिस ज्ञानेंद्रिय के साथ जुड़ेगा, फिर वहाँ उस ज्ञानेंद्रिय की प्रवृत्ति होगी। तो मन के साथ वो ज्ञान, जब मन को रोक दोगे तो ज्ञानेंद्रिय की प्रवृत्तियाँ भी रुक जाएगी। येन येन मनसा अधिष्ठितानि तेन तेन सह अवतिष्ठन्ते। तो अवतिष्ठन्ते का निवृत्त व्यापाराणि भवन्ति, उनका व्यापार भी निवृत्त हो जाएगा। अब अगला मंत्र जो है वो ताम योगमिति मन्यन्ते। योग की परिभाषा उस मंत्र में करेंगे। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।